हे बिलियनर्स, मैं हूँ आश्रम फ्रॉम बिहाइंड द बिलियंस। एंड जैसा कि हमें पता है, मेक इन इंडिया ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट उतना ही ज़्यादा ना कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। इसलिए हमने मेक इन इंडिया पे बात करने के लिए मिस्टर प्रशांत सरदा के साथ एक इंटरव्यू किया, जो कि इस फील्ड में ना एक्सपर्ट है। एंड उन्होंने ना बहुत अच्छे से मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, ऑल्सो जो करंट सिनेरियोज है ना वो भी बताया। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो उसे एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ऑल्सो अगर आपको मेक इन इंडिया पे हमारे व्यूज जानने हैं तो ऊपर लिंक पे क्लिक कर देना। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट्स बिहाइंड दिस $1 billion idea. Yes, thank you, Vicky, from Behind the Billions, for inviting me to your platform. And I would like to congratulate you guys because you guys are making awesome, informative videos for your audience. Okay, so coming to your first question, how is FDI affected by Make in India movement? So, guys, first let us understand about this Make in India movement. It was started in September 2014 by Prime Minister Narendra Modi. Okay, friends, this movement has given a boost to FDI, no doubt about it. But friends, first let's understand what is FDI, foreign direct investment. जब बाहर के देश से इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में, उसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं दोस्तों, एक को बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरे को बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। पहले ये समझना जरूरी है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब ऑल टुगेदर एक नया सेटअप, एक नया बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो उसे ग्रीन फील्ड बोलते हैं। ब्राउन फील्ड मतलब आप एग्जिस्टिंग यूनिट को खरीद लेते हो, उसे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेक इन इंडिया मूवमेंट है, इसमें अधिकतर इन्वेस्टमेंट ब्राउन फील्ड हुए। इसका मतलब एग्जिस्टिंग यूनिट्स ऑलरेडी इंडिया में थे, जिनको फॉरेन यूनिट्स ने खरीद लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट पॉइंट आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 अलग अलग सेक्टर को आइडेंटिफाई किया एज मेक इन इंडिया सेक्टर्स, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ये सब टाइप के यूनिट्स होते हैं। तो दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बूस्ट देने के लिए मेक इन इंडिया मूवमेंट लाया गया था, जो कि 2014 से लेकर 16 तक एफडीआई में बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ दिखेगी इंडिया के। बट दोस्तों, 2017 में ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। एफडीआई जो जितने स्पीड से बढ़ रहा था, वो स्पीड जो है वो कम हो चुकी है। सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑन एफडीआई। आई कैन से इनिशियली गुड, बट आफ्टर दैट इट फ्लैटन्ड एंड देन इट्स कमिंग डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन मेक इन इंडिया मूवमेंट। सो फ्रेंड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि अभी एक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि इन्वेस्टमेंट्स में कितनी प्लस माइनसेस हुए। बट दोस्तों, डेफिनेटली देयर इज एन इम्पैक्ट बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी पर कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है। तो डेफिनेटली मेक इन इंडिया मूवमेंट पर भी उसका इम्पैक्ट हुआ ही रहेगा। एंड उस वजह से हमारे जो एफडीआई, जो प्लान्ड एफडीआई बाहर से आने वाले थे, वो डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड से कम ही आएंगे। Yes, third question what you are asking me is pros and cons for Make in India. So दोस्तों, let us talk about pros, that is advantages of Make in India. So Make in India की अगर मैं advantages की बात करूँ तो Make in India is more focusing on labor intensive manufacturing. So no doubt it's going to generate more employment. This is what was said. Then दोस्तों, there was also target कि हमें employment किस level तक बढ़ानी है। देन दोस्तों, डेफिनेटली अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो आमदनी जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, जिससे अपना जीडीपी वगैरह बढ़ेगा, पॉवर्टी इरेडिकेशन होगा। दोस्तों, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है, देश के बायलैटरल टाइज विद अदर कंट्रीज बढ़ सकते, मतलब हम उन्हें वो एक चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे जो उनके पास नहीं है, और हम वो चीज़ इंपोर्ट करेंगे उनसे जो हमारे पास नहीं है। ये इसे कहते हैं बायलैटरल टाइज। तो ये बढ़ने की संभावना है बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया। एंड दोस्तों, मेक इन इंडिया की वजह से देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट इन आर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पोजीशन। हमारे एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा सकते हैं और हमारे इम्पोर्ट्स को हम घटा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम पहले इम्पोर्ट करते थे, अब हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, और जो हमें कम मात्रा में आज अवेलेबल है, वो हम और मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड लास्टली, आई कैन से न्यू टेक्नोलॉजी एंड मोर एफडीआई कैन कम इन टू इंडिया बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया। दीज आर एडवांटेजेस साइड, बट दीज ऑल एडवांटेजेस हैव थियोरेटिकल अजम्पशंस। दोस्तों, प्रैक्टिकली कितना एफडीआई इंडिया में आया, कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हुए, इस वजह से एक्चुअली आपको एडवांटेजेस समझते हैं, जो कि मिनिमल है। कमिंग टू कॉन्स फॉर मेक इन इंडिया मूवमेंट्स, दैट इज डिसएडवांटेजेस बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया मूवमेंट। अगर मैं मेक इन इंडिया मूवमेंट को अच्छे से स्टडी करूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मेक इन इंडिया का ये दिखता है कि दोस्तों, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जिसके तहत पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सेटअप हो जाए। राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स हम इंडिया में नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, अगर पूरा मेक इन इंडिया फ्लरिश भी हो जाए,
मेक इन इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए, ये मिशन बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, तो दोस्तों हमारे देश के जो रिसोर्सेस है वो एक्सप्लॉइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे पास जो लिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेस रहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस, वो एक्सप्लॉइट होंगे। हम हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे बिकॉज ऑफ मोर पॉल्यूशंस लाइक एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन वगैरह। देन दोस्तों मेक इन इंडिया की वजह से अगर हमें सच में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, देन आर वी रियली प्रिपेयर्ड कि हमारा रूपी डी वैल्यू हो जाए। जैसे कि चाइनीज़ करेंसी डी वैल्यू होता है तो उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ को आपसे खरीदने में तभी दिलचस्पी रहेगी जब उनको सस्ते दाम में मिलेगा। तो दोस्तों आर वी रियली प्रिपेयर्ड टू डी वैल्यू आवर इंडियन रूपी? दैट इज अनदर क्वेश्चन। एंड दोस्तों नेक्स्ट यू कैन से इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, एंड एट द सेम टाइम हमारे देश के लेबर लॉस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों नया यूनिट जो बाहर का है, इंडिया के बाहर है, वो इंडिया में सेटअप होने से डरता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉस। यू कैन से दीज आर द डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि दोस्तों एज एन इंडिविजुअल व्हाट यू कैन डू टू कंट्रीब्यूट टू दिस मिशन। सो मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि एज एन इंडिविजुअल वी कैन सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू मेक इन इंडिया, दो स्मॉल स्केल बट स्टार्ट विथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बिकॉज यू आर इन इंडिया, you know India better, so obviously you can make manufacturing in India by setting up at least small scale or medium scale units. And दोस्तों anyways मोदी जी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, तो ये सब चीज़ें आजकल इंडिया में बहुत फेमस हो रही है। इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करो। बट दोस्तों ये क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टेड वे में मैं ले जाना चाहूँगा। एज एन इंडिविजुअल व्हाट यू कैन डू फॉर मेक इन इंडिया इज स्मॉलर स्कोप। What government can do for make in India, to be a better plan, I can tell you that government can make our labor laws, easy to understand, rationalize them so that बाहर की कंपनी इंडिया में आके सेटअप हो जाए तो उन्हें डर ना लगे बिजनेस करने में। करप्शन फ्री कंट्री बना दो इंडिया को ताकि अच्छे से बिजनेस हो पाए इंडिया में। एट द सेम टाइम दोस्तों हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम एक्चुअली पेपर पे ना दिखाते हुए रियलिटी में लेकर आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड दोस्तों इसके आगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऐसा किया जाए जिससे मेक इन इंडिया सच में एक सक्सेसफुल मिशन बन पाए। सो एज एन इंडिविजुअल व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट इज स्मॉल, बट एज अ गवर्नमेंट व्हाट गवर्नमेंट कैन डू टू मेक दिस मिशन सक्सेसफुल हैज मोर स्कोप एक्चुअली। एंड लास्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माई व्यू अबाउट मेक इन इंडिया? सो दोस्तों माई व्यू अबाउट मेक इन इंडिया इज वेरी सिंपल, इट हैज मिनिमल इम्पैक्टेड आवर इकोनॉमी। जो बोला गया था और जो एक्चुअली हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है दोस्तों। जस्ट टू गिव यू फैक्चुअल फिगर्स, 2022 तक हमारा टारगेट था कि हम 25% जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर आए। मैन्युफैक्चरिंग की वजह से 25% जीडीपी मिलना चाहिए, बट दोस्तों ये टारगेट शिफ्ट किया गया 2025 पर। और आज शिफ्टिंग के बावजूद भी, 2025 पे शिफ्ट होने के बावजूद भी ये एक बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट दिखता है मुझे। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये टारगेट 25 तक भी अचीव नहीं होगा, 2025 तक भी। अगर मैं इस मोमेंट के पहले की और बात की जानकारी दूं तो आपको शायद बेटर समझेगा। इस मोमेंट के पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 14 to 15% टू आवर जीडीपी। एंड दोस्तों अभी ये मूवमेंट आने के बाद, मेक इन इंडिया मूवमेंट के बाद आज की हालत, अगर मैं 2019-20 की बात करूं तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज अप्रॉक्सीमेटली 16%। आप समझ रहे हो बात को कि कितना कम इम्पैक्ट हुआ है दोस्तों। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़े, तो नए इन्वेस्टमेंट्स आए नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली दोस्तों इम्पैक्ट तो बहुत ही कम है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस मिशन को सक्सेसफुल कैसे बनाए, और मैंने आपके क्वेश्चन में ही उसका आंसर दे दिया है कि इंडिविजुअल रोल से ज़्यादा गवर्नमेंट का रोल रहेगा टू मेक इन इंडिया अ वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट। आई होप यू लाइक द होल इन्फॉर्मेशन एंड सी यू सून, गुड बाय। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। एंड अगर आपको CA या CS में इंटरेस्टेड हो तो सर के आप YouTube चैनल या फिर उनके वेबसाइट है, आप उसको यार ज़रूर चेकआउट करना। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, एंड ये मेरा वादा आप डिसअपॉइंट नहीं हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें। एंड यार हम भी एक मेक इन इंडिया के ही प्रोडक्ट है, हम इंडियन बिजनेस एंड स्टार्टअप पे ही वीडियो बनाते, तो यार हम पे भी थोड़ा दया बना के सब्सक्राइब तो यार ज़रूर कर दें। एंड आपको अगर हमारे बारे में और जानना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम सर्वर पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। एंड हम आजकल यार रिजल्ट पे ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आप उधर भी चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप बिल्डिंग।